ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था का एक समंदर है। जब महाशिवरात्रि की रात आती है तो देहरादून का ये टपकेश्वर मंदिर श्रद्धा से झूम उठता है। जहाँ हर तरफ गूंजता है हर हर महादेव का जयकारा, भोलेनाथ का जयकारा, और हजारों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है बस एक झलक पाने के लिए अपने भोलेनाथ की। दोस्तों, जब भी भगवान शिव की महिमा की बात होती है तब भारत की भूमि पर कई पवित्र स्थानों का नाम लिया जाता है। आपने कभी किसी गुफा में भगवान शिव को तपस्या करते देखा है? क्या आपने कभी सुना है वो जल की बूंद जो बिना रुके शिवलिंग पर गिरती रहती है? उन्हीं में से एक है देहरादून की शांत वादियों में बसा हुआ टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो अब बहुत ही पुराना है। आज मैं आपको लेकर चलूँगा एक ऐतिहासिक यात्रा पर, जहाँ हर बूंद में शिव का आशीर्वाद है और हर पत्थर में बसी है सदियों पुरानी आस्था की, श्रद्धा की कहानी। जहाँ चमत्कार और प्राकृतिक सौंदर्य एक साथ मिलते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है और प्रकृति भी उनका हर पल जल अभिषेक करती है। ये जो शिव मंदिर है टपकेश्वर महादेव का, यह विश्वविख्यात मंदिर है और पूरे भारत के अलावा संसार भर के लोग जब देहरादून आते हैं तो इस मंदिर में दर्शन करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। तो अभी हम लेते हैं प्रसाद और बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनुराग और आज मैं हूँ इस समय टपकेश्वर मंदिर में और आज है महाशिवरात्रि का दिन। आप पीछे देख सकते हैं मेरे कितनी भीड़ है। तो ये इस मंदिर की मेन एंट्री है। अभी हम चलेंगे अंदर और बात करेंगे मंदिर के बारे में, मंदिर कितना पुराना है, कहाँ पर ये मंदिर है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मंदिर चलते हैं अभी, फिर बात करते हैं। ये जो है ये मंदिर की मेन एंट्री है और आज बहुत सजा हुआ मंदिर है और आप देखो आसपास में कितनी भीड़ दिखाई दे रही है आपको। शिवरात्रि का दिन है, भगवान भोलेनाथ की दर्शन करने की इच्छा लेकर सब मंदिर में जा रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, अभी तो नंबर पता नहीं कितनी देर में आएगा। जब आप मंदिर उतरते हैं तो लगभग 100 सीढ़ी आपको उतरनी होती है मंदिर तक पहुंचने के लिए, और रास्ते में छोटी छोटी दुकानें मिलती हैं जहां से आप पूजा का सामान खरीद सकते हैं। आप मेरे पीछे देखो, ये टोंस नदी पे हूँ इस समय में और टोंस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो अभी ऊपर नहीं गया हूँ मंदिर में थोड़ी भीड़ हो रही थी। जब तक थोड़ी भीड़ हल्की हो जाएगी तो लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं और जो लोग मछलियों को खाना खिला रहे हैं, खिलाना चाहते हैं वो खाना भी खिला सकते हैं। और इस नदी में आपको सांप देखने के लिए मिल जाएंगे। जब पहली बार आप गुफा में प्रवेश करते हैं तो आपको एक अद्भुत अनुभूति होती है। गुफा का अंधेरा, शिवलिंग पर टपकता जल की ध्वनि और मंत्रों की गूंज, यह सब मिलकर आपको ऐसा वातावरण बनाते हैं कि आपको लगेगा कि अगर कहीं भगवान शंकर हैं तो वो इस मंदिर में हैं। यदि आप यहाँ जाने की योजना बनाते हैं तो सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। सुबह की शांति में आप मंदिर के वास्तविक सौंदर्य और आध्यात्मिकता का अनुभव कर सकते हैं। बरसात के मौसम में यहाँ का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है, लेकिन सावधानी रखिए, ये जो फर्श है इस पे फिसलन ज़्यादा होती है, तो थोड़ा ध्यान से चलें। इस मंदिर में 2 स्वयंभू शिवलिंग है और जिनमें से एक जो शिवलिंग है उसको 5151 रुद्राक्ष की माला से ढका हुआ है। कहा जाता है यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में ऋषि दुर्वासा और द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। यहाँ उनके ताप से भगवान शंकर प्रकट हुए थे। और एक कहानी के अनुसार जब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को दूध नहीं मिल रहा था तो भगवान भोलेनाथ से उन्होंने तपस्या की थी अश्वत्थामा को दूध पिलाने की। तो भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर पहाड़ से दूध की धारा को बहाया था जो सीधी शिवलिंग पर आकर पड़ती थी। तो इसी वजह से उसको पहले दूधेश्वर महादेव बोला जाता था। अभी दूध नहीं आता शिवलिंग से, पानी आता है, तो इसको टपकेश्वर महादेव के नाम से बोला जाता है। मंदिर के अंदर ही और छोटे मंदिर और हैं जहाँ पे एक गुफा भी आप देखने को मिल सकती है, पर यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है तो लाइन लगा के ही दर्शन करने होंगे और आपको टाइम भी थोड़ा लग जाता है शिवरात्रि पे। यह मंदिर कितना पुराना है इसकी कोई सटीक जानकारी तो है नहीं, पर यह मंदिर रामायण और महाभारत काल से भी ज़्यादा पुराना है और अश्वत्थामा का जन्म इसी गुफा में हुआ था, ऐसा बताया जाता है। अभी मैंने दर्शन किए टपकेश्वर महादेव जी के और अब बात करता हूँ उस नदी की जो इस मंदिर के साथ जुड़ी है। जब हम बात करते हैं टोंस नदी की, जो इस मंदिर के सौंदर्य को और भी बढ़ा देती है। यहाँ के जो लोग हैं इस नदी को टनस के नाम से भी जानते हैं। टोंस नदी उत्तराखंड के हिमालय के क्षेत्र से निकलती है और यह यमुना नदी
और यह नदी यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसकी शुरुआत हर की दून घाटी से होती है और यह बेहद घने जंगलों और घाटियों से होती हुई देहरादून तक पहुंचती है। नदी का पानी बेहद साफ़ है और ठंडा है। टपकेश्वर मंदिर के पास और भी खूबसूरत हो जाता है। लोग यहाँ नहाते हैं। मंदिर चारों तरफ से हरियाली और पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर आने के बाद आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, यहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हैं, अपना ध्यान कर सकते हैं। मंदिर के आसपास में और छोटे बड़े मंदिर हैं। सामने हनुमान जी का मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है और एक पवित्र गुफा भी है वैष्णो देवी की। तो आप यहाँ भी नहाने के बाद ऊपर जाके हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, संतोषी माता के मंदिर में जा सकते हैं और पवित्र वैष्णो देवी की गुफा के अंदर जाके भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं, माता के दर्शन कर सकते हैं। जब आप टपकेश्वर मंदिर में मेन एंट्री से नीचे उतरते हैं सीढ़ी के, तो सीढ़ी उतरने के लेफ़्ट साइड में भगवान भोलेनाथ टपकेश्वर बाबा की गुफा है। उधर दर्शन करने में आपको लगभग, अगर आप भीड़ में आते हैं तो आधा पौना घंटे का समय लगेगा। वहाँ तसल्ली से दर्शन करने के बाद वापस राइट साइड से आपको एक दूसरे मंदिर पड़ते हैं। उधर संतोषी माता की मंदिर है, वैष्णो देवी का गुफा है, हनुमान मंदिर है। तो आप इन सबको दर्शन करके ज़रूर जाएं और बीच में आपको रिवर क्रॉसिंग करके भी जा सकते हैं और ऊपर पुल है उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, माता वैष्णो देवी गुफा है और ये बिल्कुल गुफा ऐसी है जैसे कि माता वैष्णो देवी कटरा में आप देखते हो या गर्भजून अर्धकुंवारी में आप जिस गुफा में जाते हैं, ये बिल्कुल उसी के जैसी बनी हुई गुफा है। नेचुरल पत्थर हैं, पत्थर काट के बनी है या कैसे है इसका तो नहीं पता, पर इसके अंदर से निकल कर जब आप जाएंगे तो माता वैष्णो देवी के पिंडी रूप के दर्शन आपको यहाँ पे होते हैं। बिल्कुल उस तरह का माहौल है जैसे कि आप कटरा में जाते हो। तो आप ये देखो, माता वैष्णो देवी के साथ में और दो देवी। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप और मंदिर हैं, यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं, अपना प्रसाद जो लाए हुए हैं वो चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको थोड़ा सा आगे चढ़ने पे संतोषी माता का मंदिर और दिखाई देगा। टपकेश्वर मंदिर की यात्रा के लिए आपको जो देहरादून में नज़दीकी बस अड्डा होगा वो होगा ISBT देहरादून, जो लगभग मंदिर से 15 या 16 किलोमीटर होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद पास का जो एयरपोर्ट होगा वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट होगा, जो मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर की या 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगा। प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन उधर रहता है, तो वो भी लगभग 1500 रुपये यूज़ करके टैक्सी में आप मंदिर में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और रास्ता बहुत अच्छा है और ये जो एयरपोर्ट है बिल्कुल शहर में है। पास का रेलवे स्टेशन देहरादून होगा, जो मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है। और इसके बाद जो दूसरा रेलवे स्टेशन होगा वो होगा ऋषिकेश, जो मंदिर से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होगा। तो दोनों तरह से जिस स्टेशन पे भी आप उतरेंगे उधर से आप आ सकते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। हम जब छोटे होते हैं तो हम सभी मेलों में गए हैं और बड़े होने के बाद हमें मेले मिलते नहीं हैं। ऐसे किसी त्यौहार पे या ऐसे किसी फंक्शन पर ही मेला हमें मिल जाता है मंदिर में। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे जब आप किसी त्यौहार पर भोले बाबा के आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये झूले रहते हैं। सभी तरह के झूले यहाँ पे होंगे, छोटे, ज़्यादा तेज़ चलने वाले, कम तेज़ चलने वाले, सारे झूले यहाँ पे होते हैं। तो अगर आप चाहें झूला झूलना तो आप झूला झूल सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े झूले होते हैं, तो आप इसका भी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे।
इस वीडियो में मैंने टपकेश्वर महादेव के बारे में विस्तार से बताया है। यदि आपने अभी तक इस अद्भुत स्थान की यात्रा नहीं की है तो निश्चित रूप से यह स्थान आपकी सूची में ज़रूर शामिल होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलना, ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लाएँ तो आप इसको मिस ना कर पाएँ। दोस्तों, अगर देहरादून आप आते हो तो इस मंदिर में ज़रूर आने के बाद भोले बाबा का आशीर्वाद लेके जाएं। और इस वीडियो को एंड करते हैं, किसी नई लोकेशन पे दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री भोले।